citizenship. All the guys who are preparing for any kind of competitive exam, be it be railway, for SSC, for banking, कोई भी एग्ज़ाम हो, यू नीड टू नो अबाउट सिटीजनशिप, जो कि हमारी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है सिटीजनशिप या नागरिकता। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज 5 में हम जानेंगे कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करते हैं, सिटीजनशिप आर कितने आए हैं, सिटीजनशिप हम लॉज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास छीन लिया जाएगा सिटीजनशिप कैसे, वो सारी बात डिस्कशन करेंगे। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। लेट अस स्टार्ट। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, अगर आप देखेंगे सिटीजनशिप को जानने की ज़रूरत क्या है हमारे लिए। जैसे कि हमारे पीपल होते हैं आलियंस, आप एक वर्ड सुनी होगी, आलियंस। आलियंस आलियंस क्या होता है? जो कि फॉरेनर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, आउटसाइड पीपल, सिटीजन्स नहीं है इंडिया की, वो होते हैं आपके आलियन, आउटसाइडर्स। लेकिन जो सिटीजनशिप होते हैं, जो सिटीजन इंडिया के होते हैं, जैसे कि कोई अगर एम्प्लॉयमेंट आया है, कोई अगर पॉलिटिकली आपको यहाँ पर स्टैंड करनी है, तो आपको एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया के। ठीक है? आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर दिन देखोगे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे यू शुड हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे कौन से ग्राउंड में हमको जो सिटीजन्स के प्रिविलेजेस क्या है, मीनिंग तो हो गया आपकी, हम यहाँ पर वो जानेंगे कि कैसे हमको सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पर कितने ग्राउंड में हमको क्या राइट्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है, अगर मैं सिटीजन्स ना हो तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे कितने राइट मिलती है सिटीजनशिप होने पर, मुझे कितने राइट मिल जाती है, कितने राइट मिलते हैं मुझे सिटीजनशिप होने पर। ठीक है? ये जानेंगे। फर्स्ट तो है, पहला हम देखेंगे राइट टेकनेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल आर्टिकल आपने कितने में है, आर्टिकल 15 में है। 15 में है आपकी राइट एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, राइट इतना डिस्क्रिमिनेशन आपके हो गया एक। देन आर्टिकल 16 में क्या है आपके, 16 में राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, ऑन बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? 16 में। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच बोलने के अधिकार, बोलने के अधिकार है, वो कितने आर्टिकल में, 19। एसोसिएशन बनाने के अधिकार, मूवमेंट करने के अधिकार, नॉन वायलेंट, वायलेंट नहीं। ठीक है? ये हो गया आपकी। तो राइट टू वोट इन इलेक्शन, सबसे और बड़े जो इम्पोर्टेंस है या प्रिविलेजेस है हमारी, वोट, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। ठीक है? हम वोट कास्ट कर सकते हैं अपने। देन राइट टू contest in the political legislative, state legislative या parliament, lok sabha। then contest in election, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, कंटेस्ट इन इलेक्शन। ठीक है? कंटेस्ट इन इलेक्शन, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन हो सकती है। ये हो गया आपके सारे इम्पोर्टेंस या प्रिविलेजेस, आपको प्रिविलेजेस क्या मिल रहे हैं। ये हो गया आपकी सिटीजनशिप, अगर आपके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, तो इतने आप प्रिविलेजेस जाहिर कर सकते हो या पा सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सिटीजनशिप के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि
पहले तो जानेंगे, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल और कौन से पार्ट में है। ये तो पार्ट हो गया आपकी, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है सेकेंड। पहला क्या है पार्ट वन में आपकी, बोलो। पार्ट वन में आपकी है यूनियन, यूनियन टेरिटरी। हाँ, पार्ट टू में है कि हो गया आपकी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हो गया। आर्टिकल कितने में है? 5 से 11, 5 से 11, ठीक है। 5 to 11 आर्टिकल याद आ गया आपको? ओके, देन ये हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देन हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट में देखेंगे क्या है, कितने एक्ट है हमारे। सिटीजनशिप एक्ट बहुत आया है यहाँ पर। देन पहला अगर देखें सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, 1955, 1955 एक्ट है। देन है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1960, 1960 जो कि 1955 को कुछ चेंजेस किया है। देन है सिटीजनशिप एक्ट 1985, 1985। देन है सिटीजनशिप एक्ट कितना, 1986, 1986। देन आए हमारे 1992, 1992। ये सब हमारा अमेंडमेंट एक्ट है। तो 2015 में भी अमेंडमेंट हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 2015 में इसका अमेंडमेंट लास्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 1955 में ही है। वही आपको इन्होंने सारी क्या क्या अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट किया, चेंजेस किया उनके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस ओरिजिनल एक्ट में हमारा क्या चीज़ है, ठीक है। अक्यूजिशन ऑफ सिटीजनशिप पहले तो है हमारा अक्यूजिशन, हम कैसे धारण करें, हमको कैसे मिले वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया की, ये तो इंडिया की है, लेकिन सारे कंट्री के अपने अपने अक्यूजिशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पहला तो है हमारा ये बार्थ, अगर हम इस कंट्री में जन्म लिया है तो हमको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सिटीजनशिप अपने आप नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दायरा है, जैसे कि एक पर्सन जो है इंडिया में 26 जनवरी 1995 से बाद अगर जन्म लिया है, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर आपके पास बर्थ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट है यहाँ पर। क्या पॉइंट है? 26 जनवरी, अगर आप आपके पास 26 जनवरी 1950, 1950 के बाद अगर आप जन्म लिया है, 1950 जब हमारा रिपब्लिक इंडिया हुआ था, ठीक है। 1950 के बाद अगर आप जन्म लिया है और बिफोर 1 जुलाई 1987, बिफोर 1 जुलाई 1987 आपके पेरेंट्स के जो भी नेशनैलिटी हो, अगर आपके पेरेंट्स है क्या इन अमेरिकन है, लेकिन आप इतने टाइम में आप इंडिया में जन्म ले आओ, तो नेचुरली यू कैन obtain द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। हो गया है एक पॉइंट, ओके। देन बाय डिसीजन, बाय डिसीजन क्या है हमारे लिए? A person born outside इंडिया ऑन और आफ्टर, वो वही डेट 1950 जनवरी 26 में के बाद उन्होंने जन्म लिया है बाहर, कहाँ पर भी जन्म लिया है। बट बिफोर 10 दिसंबर 92, लेकिन कितने बिफोर, बिफोर इसके बाद और बिफोर 1992, वो डेट याद करने के लिए कोई नहीं है, 10 दिसंबर याद कर सकते हो आप, 10 दिसंबर, ठीक है।
1950 से बाद और 1992 के पूर्व से जन्म लिया है। सिटीजनशिप, इफ नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजनशिप ओनली इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन अगर आपके डिसेंट के साथ फादर हो या मदर हो and is a citizenship India by descent. If his father was a citizen of India at the time of his birth, अगर उनके पिता उनके जन्म के समय एक सिटीजनशिप है, एक सिटीजन है इंडिया के, तो उनको बाय डिसेंट ही मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के मतलब क्या हुआ है, जैसे कि हमारे पास नहीं था लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन करके या पंजीकरण करके हमने सिटीजनशिप लिया। ये है, देखते हैं क्या है। ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं अप्लाई करूँ, ऐसे नहीं कि मैंने अमेरिका से आ जाए, मैंने एक अमेरिकन हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, मेरा हो गया सिटीजनशिप, नहीं होते ऐसे। आप 7 साल से अधिक इंडिया में रहते हो, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2000 में आया है, 2010 में इंडिया को, मैं एक यूके का बासिंदा हूँ, यूके की। मैं 2020 में 21 में अप्लाई किया, तो मुझे सारे वेरिफिकेशन के होने के बाद मुझे मिल सकती है इंडिया की रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। ठीक है, एक हो गया। और क्या है, एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन है, हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, जो कि इंडिया की वो सिटीजन है और रेसिडेंट है, इंडिया की रेसिडेंट है, इंडिया में इंडिया से वो जन्म हुआ है कुछ भी, लेकिन बाहर रहते हैं वो। ठीक है, वो बाहर रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप लूँ, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन कर सकती है। ठीक है। एक पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर 7 साल से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप सिटीजन नहीं हो लेकिन इंडिया को मैरिज हो गया इंडियन के साथ, तो आपके उसके बाद क्या, आप अप्लाई करना, लेकिन 7 साल के बाद। यहाँ पर आप वीज़ा कौन सी मिलेगी आपको, गेस्ट की। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे रह सकती हूँ, गेस्ट वीज़ा। ए पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजनशिप इंडिया, जिनका अगर मेरा पेरेंट्स है, पेरेंट्स मेरा सिटीजन है इंडिया के, तो मैं भी इंडिया के सिटीजन हो सकती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में मेरा पेरेंट्स हुआ है। ओके, ये हो गया आपकी, बाय रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू ए पर्सन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दे देगी कि नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस यू बिकेम अन सिटीजन, यू बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप हो गए। देन उसके में क्या क्या क्राइटेरिया है नेचुरलाइजेशन के लिए, that he is not a subject or citizen of any country where citizens of India are prevented for becoming subject or citizen of that country by naturalization। वो वो यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है, बाय नेचुरलाइजेशन उनको मिल सकती है, लेकिन अगर वो क्या है, वो एक ऐसा कंट्री का वो लोग नहीं है जहाँ पर इंडिया को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में सिटीजनशिप नहीं देते हैं। ठीक है, अगर वो है ऐसा कंट्री, तो मेरे याद में कुछ नहीं। अगर हो सकता है ऐसा कोई कंट्री जहाँ पर भी इंडिया के लोग को हम वो कंट्री सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते, तो यहाँ पर भी उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ इज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, he undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted। अगर बाय नेचुरलाइजेशन कैसे हो जाएंगे, अगर वो कोई भी कंट्री का एक अनोनिमस कंट्री का वो मेंबर है या सिटीजन है, लेकिन जब अप्लाई किया और यहाँ पर उनको मिल गया, एप्लीकेशन उनका अप्रूव हो गया, तो यहाँ पर बाय नेचुरल वो इंडियन का सिटीजनशिप अप्रूव हो जाती है। ठीक है,
समझ में आ रही है बाय नेचुरलाइजेशन कैसे होते हैं? आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली द one or party or other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। अगर उन्होंने कोई इंडिया के गवर्नमेंट की जॉब में है, ठीक है, यहाँ पर रिसाइड करते हैं, अप्लाई किया है, वो भी रेसिडेंट, सॉरी वो भी सिटीजन हो सकती है। देन हो गया हमारे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। पांच में क्या है? टेरिटोरी इनकॉर्पोरेशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है? एनी फॉरेन टेरिटोरी जहाँ पर बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पार्ट हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटोरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। Such person became the citizen of India. The notified date. For example, when Pondicherry became a part of India हो गया था, Government of India issued Citizenship Pondicherry Order 1962 under the Citizenship Act 1955। अगर हम कोई ऐसा टॉपिक ना ले, अगर हम कोई भी हमारा नेबरिंग कंट्री का कोई पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, इस पार्ट हमारा हो गया, तो इस पार्ट में जो भी लोग रहते हैं वो उसी का सिटीजनशिप है उनके पास, लेकिन इनकॉर्पोरेशन हो गया किसके साथ? इंडिया के साथ हो गया। तो इनके ऊपर हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के दौरान इनकॉर्पोरेशन जो है वो हम ले आते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप के अंदर उनको हो गया, आपके ये नेचुरली हो जाता है। देन स्पेशल प्रोविजन क्या है? जो भी पर्सन originally who became Assam before 1st January 1966 from Bangladesh and who have been ordinarily resident in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizens of India as from 1st January 1966। अगर आप बांग्लादेश से आसाम से रह रहे हो 1966 से हो तो आप भी एक स्पेशल प्रोविजन में इंडियन का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। और क्या है? Every person of Indian origin who come to Assam or after 1st January 1966, born before the 25th March 1971 from Bangladesh, who has been ordinarily resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been elected to be the foreigner shall be registered himself. Shall a registered person shall be deemed to be a citizen of India for the purpose of from the date of expiry to the period of 10 years from the date of detention as a foreigner। तो कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जो कि असम बांग्लादेश के ऊपर आपको सिटीजनशिप एक्ट जो कि रिवाइज होने वाले थे 2018-19 से, वो प्रॉब्लम चल रही है हमारे इंडिया आसाम के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, तो वहीं को लेकर कुछ एक्ट हुआ था जो कि कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है उन लोगों के ऊपर, वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं या सिटीजनशिप बांग्लादेश के वो ले सकते हैं, जो भी बात है वो स्पेशल प्रोविजन के कैटेगरी में आता है। अगर इसी तरह और भी कोई स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिव का हो सकती है कभी, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। देन हो गया हम एक्वायर कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्वायर तो हो गया एक बार मेरा, मैं तो अभी इंडिया की सिटीजन हूँ, लेकिन ये भी प्रोविजन है द स्टेट और द यूनियन, स्टेट मतलब यहाँ पर इंडिया कंट्री, यूनियन हमारा, इंडिया कैन टेक बैक आवर सिटीजनशिप हो गया। आप सोच रहे हो कि अरे भाई मिल गया मुझे सिटीजनशिप तो अभी मुझसे कोई भी नहीं छीन सकते, नहीं, इट विल हैपन सम डेज इफ देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप हो सकती है। आप अगर खुद चाहो कि मैं कंट्री चेंज करना चाहती हूँ, सिटीजनशिप मैंने चेंज करना चाहती हूँ, तो हो सकती है। अगर आपको देश में टर्मिनेशन किया तो भी हो सकता है, डिप्राइवेशन हो गया, रिनउंसिएशन हो गया, तो देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। बाय रिनउंसिएशन ये क्या है? एनी सिटीजन, जो भी इंडिया के कोई सिटीजनशिप है ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक ए डिक्लेरेशन की renouncing his Indian citizenship upon the registration of that declaration that person of the citizenship of India, जो कि चाहता है कि नहीं मैंने अपनी सिटीजनशिप अपने खो दी, वो
रिनाउंस कर दिया कि नहीं, मैं और एक कोई सिटीजनशिप जा रहे हैं उनके देश में रहने के लिए, उनका सिटीजनशिप मैंने एक्वायर कर लिया, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप से हट गया। ठीक है। बाय टर्मिनेशन, by termination के when an Indian citizenship voluntarily, consciously, knowingly, without duress, undue influence or compulsion, acquire the citizenship of another country। ठीक है। और कोई कंट्री अपने अंदर से वो ले लिया, वो हो गया। और एक रिनाउंसिएशन में पार्ट क्या है, upon the registration of that declaration that person ceased to be citizen of India, however if such declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld by the central government। यहाँ पर और एक बात है, नहीं मैंने यहाँ टर्मिनेशन बता दिया आपको, यहाँ पर रिनाउंसिएशन मिस्टेकली। यहाँ पर अगर इंडिया का कोई रजिस्ट्रेशन में आया है रिनाउंसिएशन, ठीक है, लेकिन वार हो गया उस कंट्री के साथ हमारा, वो ये विथेल कर में ये क्वेश्चन मार रह जाएंगे इसका सिटीजन का। ठीक है। टर्मिनेशन क्या होता है, मैं खुद ही अपने मन से तन से चाहती हूँ कि मैं और कोई कंट्री का ले लूंगी, इंडिया में नहीं रहूंगी, कोई कंपल्सन नहीं है मुझसे ऊपर। ठीक है, ये हो गया। डिप्राइवेशन क्या है, सिटीजनशिप आप ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर आप कोई गलत काम कर कर फ्रॉड में लिया है सिटीजनशिप, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने फाइव कोई भी कुछ काम जैसे कि अनलॉफुली ट्रेड कर रहे हो, जो कि एमिनी वार के समय पर आप वो एनिमी एनिमी कंट्री के साथ आप संबंध जोड़ रहे हो, तो आप भी वहाँ पर क्या कर रही हो, टर्मिनेशन डिप्राइवेशन के दौरान आपको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप पर। समझ में आ गया कैसे कि हम हल्लास करते। ओके। देन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सॉरी, इतना ही हमारा है कि हम कैसे लर्स करते हैं। देन हमारे इंडिया में और एक बात है जो कि सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे पास एक बार हमारे पास क्या कितने सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन है, एक ही सिटीजनशिप है हमारे पास, जो कि यूनियन की है, हम इंडियन है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं हम इंडियन है, यूनियन की सिटीजनशिप है। लेकिन यूएसए में कितने सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप, एक स्टेट की एक यूनियन की। ठीक है, ये हमारा सिटीजनशिप में और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आशा करते हुए सिटीजनशिप की जो हमने आज क्लास की आपको हेल्पफुल रहेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, कैसे टाइप एमसीक्यू आते हैं उसके बारे में जानेंगे, और बहुत डिटेल में सारी आर्टिकल्स उसके साथ जुड़ी हुई सारे फैक्ट्स हम जानेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।